हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? कैसे है स्टूडेंट? खैरियत से है? ठीक ठाक? बी रेडी फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिल्ट्रेशन बाय फिल्टर पेपर एंड फिल्ट्रेशन बाय वैक्यूम। सेपरेशन टेक्निक से दोनों और फिल्ट्रेशन प्रोसेस के टाइप्स हैं। तो फिल्ट्रेशन तो आपको पता है, अमली तकतीर जिसके ज़रिए हम एक मिक्सचर से इनसॉल्युबल सॉलिड को रिमूव कर सकते हैं या इम्प्योरिटीज़ को एक मिक्सचर से हेट्रोजीनियस मिक्सचर से अलहदा कर सकते हैं। अब फिल्टरिंग मीडियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर दो का जिक्र किया गया है कि बाय यूजिंग फिल्टर पेपर, और एक दूसरा है वैक्यूम। ये दो तरीके हैं। तो सबसे पहले आते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस बाय फिल्टर पेपर, बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। So students, filter paper is this process is also called gravity separation. इसको gravity filtration या gravity separation भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सॉलिड मटेरियल होता है उसकी ग्रेविटी ज़्यादा होती है, जो लिक्विड होता है उसकी ग्रेविटी कम होती है। इसके अलावा फिल्टर पेपर इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स, यहाँ ज़रा ध्यान दे, यहाँ ज़रा सोच समझ कर ये टॉपिक ये जहन नशीन कर ले कि हमारे पास मेम्ब्रेन्स तीन किस्म के होते हैं। एक होता है परमिएबल मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन विच कैन अलाउ टू पास सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को गुजार देते हैं, दोनों को अलाउ करते हैं, उसको परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, फिल्टर पेपर भी उसमें से एक है। एक होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को गुजरने देता है लेकिन सॉल्यूट को रोके रखता है। इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये सिलेक्शन करता है, सॉल्वेंट को जाने देता है और सॉल्यूट को रोके रखता है। इसको डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये फर्क वाज़ेह करता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट में। और एक होता है, वो होता है एग मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल है एग मेम्ब्रेन। एग के शेल के अंदर जो बारीक सी वो मेम्ब्रेन होती है, वो या सेलुलोज भी हम कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक होता है परमिएबल मेम्ब्रेन जिससे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों गुजर सकते हैं। एक होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो ओनली सॉल्वेंट उससे गुजर सकता है और सॉल्यूट को रोके रखता है। और एक होता है इम्परमिएबल जिससे कोई भी चीज न सॉल्यूट न सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आयंस या पार्टिकल गुजर सकते हैं। इसका एग्जांपल है प्लास्टिक। तो फिल्टर पेपर में दोनों खसूसियात है। अगर पार्टिकल साइज बड़ा है, अगर इनसॉल्युबल सॉलिड का साइज बड़ा है, जो मिक्सचर में होता है, जो सोल्यूशन में होता है, अगर बड़ा है तो वो फिल्टर पेपर के पोर से नहीं गुजर सकता। तो यहां पर ये काम करेगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब ये इम्प्योरिटी सॉल्यूट को रोकता है और सॉल्वेंट को जाने देता है। तो ये सिलेक्शन करता है। तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करता है। अगर सॉल्यूट का साइज लाइक सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर, शुगर डिजॉल्व इन वाटर, ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, यहां पर सॉल्यूट पार्टिकल के साइज इंतहाई छोटे हैं, वो फिर गुजर सकते हैं फिल्टर पेपर के पोर से। तो उस केस में ये परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करता है। इससे सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों गुजर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर हम ये इस्तेमाल करते हैं एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि हमने इम्प्योरिटीज को रोकना है, इनसॉल्युबल सॉलिड को रोकना है, उसको अलहदा करना है। इसके अलावा आल्सो कैन बी यूज्ड एज अ परमिएबल मेम्ब्रेन, ये बतौर परमिएबल मेम्ब्रेन भी इस्तेमाल हो सकता है। जिस तरह मैंने कहा, अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है, उसको फिल्टर करना है तो उससे बड़े बड़े इंप्योरिटीज रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो उस केस में सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, जो सॉल्यूट पार्टिकल है, वो भी गुजर सकते हैं और वाटर मॉलिक्यूल भी गुजर सकते हैं। इसके अलावा पोर साइज रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज, अब ये बात क्लियर हो गई कि इनका पोर साइज छोटा भी होता है बास फिल्टर पेपर का और बड़ा भी होता है। अगर छोटा होता है तो फिर उससे इनसॉल्युबल सॉलिड या इंप्योरिटीज नहीं गुजर सकती, तो ये एज ए सेमी परमिएबल काम करेगा। अगर लार्ज साइज है तो फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मॉलिक्यूल गुजर जाएंगे, तो फिर एज अ परमिएबल मेम्ब्रेन काम करेगा।
सल्यूट ये पोर्स का साइज छोटा बड़ा होने से क्या होता है, टू परमिट इजाजत देना स्लो और फास्ट फिल्ट्रेशन। अगर हमने फास्ट फिल्ट्रेशन करना है तो लार्ज साइज पोर्स के बड़े बड़े सुराख वाले फिल्टर पेपर को यूज करना है। अगर स्लो फिल्ट्रेशन करनी है तो छोटे छोटे होल वाले फिल्टर पेपर को यूज करना है। स्टूडेंट्स ये हमारे सामने ये फिल्टर पेपर है, ठीक है, ये जरा देखिए, ये है फिल्टर पेपर, ये देखिए। इसको पहले हमने 2 फोल्ड्स करना है इस तरह, फिर हमने 4 फोल्ड्स करना है, इसकी 4 तहें बनानी है, 4। पहले मैंने फोल्ड किया, दोबारा फोल्ड किया, पहले फोल्डिंग से 2 तह बन गई, अब दोबारा फोल्ड से 4 तह बन गई। 4 कैसे, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये और ये 4। अब इसको खोलना है 3 फोल्ड्स एक तरफ और एक दूसरी तरफ, तो ये हमने खोल लिया। इसका एक कौन सा बन गया, तो सबसे पहले स्टेप में ये 2 फोल्ड्स बनते हैं, ठीक है। अगेन इसको हमने फोल्ड किया तो ये 4 फोल्ड बन गई, फिर हमने इसको खोला। इसके बाद हम इसको खोलने के बाद थोड़ा सा पानी में क्या करते हैं, जरा डबोते हैं उस सॉल्वेंट में, ताकि ये फनल के साथ आसानी के साथ चिपक जाए। ये देखिए, ये स्टैंड है, आयरन स्टैंड है, ये सर्कुलर एरिया है जिसमें मैंने इस पनल, ये पनल है, ग्लास पनल है, ये ग्लास पनल है, इसमें इस फिल्टर पेपर को रखना है और यहां पर एक बीकर रखना है। फिर आपने इससे सॉल्यूशन गुजारना है या मिक्सर गुजारना है, जिस मिक्सर को आपने प्योरीफाई करना है। ये जरा देखिए, अगर मैंने इस पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन को प्योरीफाई करना है तो इसको गुजारना होगा, ये आराम आराम से। ये अब यहां पर जिन इनसॉल्युबल सॉलिड का पार्टिकल साइज बड़ा है वो ऊपर रह जाएंगे और यहां पर छोटे साइज वाले मॉलिक्यूल नीचे आ जाएंगे। फिल्ट्रेशन के बाद ये जो भी आपके पास आता है इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट और ये प्योरीफाइड सब्सटेंस होगा। तो ये आपका फिल्ट्रेशन का तरीका है बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। अब स्टूडेंट्स दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, फिल्ट्रेशन बाय यूजिंग वैक्यूम, सक्शन के जरिए इस तरह खींचने। तो इट इज आल्सो कॉल्ड सक्शन फिल्ट्रेशन, इसको सक्शन फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। बर्नर फनल इज यूज्ड, इसके लिए बर्नर फनल का इस्तेमाल हम करते हैं। बर्नर फनल, ये तो गिलास फनल था, ये बर्नर फनल का इस्तेमाल हम करते हैं। क्या होता है बर्नर फनल? बर्नर फनल ये होता है ये, तो यह मैंने लिखा है इट हैज फ्लैट बॉटम, इसका जो बॉटम है, जो बेस है वो फ्लैट है, चौड़ा है, ठीक है। पोरस, इसमें पोर्स भी है, इसमें सुराख भी है, ज्यादा पोर्स, मसाम और सुराख इसके बेस में होते हैं। एंड सर्कुलर पोर्सलिन क्ले बाउल, और ये एक बाउल है, एक कंडोल जैसा है, बाउल कंडोली को कहते हैं, कंडोल जैसा मटेरियल है और ये क्ले का बना होता है, पोर्सलिन का बना होता है और थोड़ा सा ये सर्कुलर होता है। ये वाला देखिए सर्कुलर है नहीं लेकिन सर्कुलर के करीब है, ठीक है। विद अ शॉर्ट स्टिम, और इसका एक छोटा सा स्टिम होता है, ये वाला, ये एक स्टिम है जो अंदर इंसर्ट हुआ है, ये छोटा सा स्टिम है, ये बड़ा नहीं है। अगर हम देखते हैं यहां पर, ये मैं दोबारा आपको ये दिखाता हूं, ये ग्लास पैनल है, तो इसका स्टिम बड़ा है, इसका स्टिम लंबा है, लॉन्ग है, लेकिन यहां पर ये स्टिम थोड़ा सा होगा, छोटा होगा, शॉर्ट होगा, तो शॉर्ट स्टिम का है। इसके अलावा स्टिम इज फिटेड विद द रबर स्टॉपर, ये जो स्टिम है यहां पर हम रबर स्टॉपर के साथ ये फिट करते हैं, ये स्टिम को रबर स्टॉपर, या जिसको हम कार्क बोलते हैं, रबर कार्क भी होता है, वुडन कार्क भी होता है, उसमें फिट करते हैं। एंड इंसर्टेड, और फिर इसको हम दाखिल करते हैं इन द माउथ ऑफ द साइड आर्म ऑफ फिल्ट्रेशन फ्लास्क। यहां पर ये जो है ये फिल्ट्रेशन फ्लास्क है, ये वाला, ये फिल्ट्रेशन फ्लास्क है, ये वाला, और इसके माउथ पे हमने इसको दाखिल करना है, ठीक है। यहां पर ये कॉर्क है,
या स्टॉपर है, इसको एडॉप्टर भी कहते हैं। एडॉप्टेशन इसके जरिए हम करते हैं क्योंकि इसका स्टेम नैरो है और ये माउथ खुला है, तो इसको हमने एडॉप्टर के जरिए यहां पर एडॉप्ट किया, इसको बराबर किया और फिल्ट्रेशन फ्लास्क, ये फिल्टर फ्लास्क है, फिल्ट्रेशन फ्लास्क है, इसकी मुंह पर इस स्टेम को इंसर्ट किया, दाखिल किया। A circular filter paper having same size to the flat bottom। एक सर्कुलर फिल्टर पेपर, सर्कुलर का मतलब है कि ऐसा गोल फिल्टर पेपर होना चाहिए। ये एक फिल्टर पेपर है, तो ये हाँ, ये सर्कुलर फिल्टर पेपर है जिसका साइज इसके बॉटम के साइज के बराबर होगा। जितना चौड़ा, जितना सर्कुलर इस बर्नर फनल का बेस है, उतना इस फिल्टर पेपर का साइज होना चाहिए। अगर बड़ा है तो हम सीजर से या कैंची से उसे छोटा कर सकते हैं। ठीक है। सेम साइज टू द फ्लैट बॉटम इज प्लेस्ड ऑन द बॉटम। इस यहां पर रखा जाता है, यहां पर ये रखा जाता है फिल्टर पेपर। इसमें अपने भी पोर्स हैं, लेकिन एहतियातन हम फिल्टर पेपर को भी रखते हैं ताकि जो इनसॉल्युबल सॉलिड है, जो इंप्योरिटीज है, वो सारी की सारी ऊपर रह जाए और यहां पर हमारे पास क्लियर सॉल्वेंट इन्फिल्ट्रेट आ जाए। ठीक है। फिल्टर पेपर इज वेटेड। फिल्टर पेपर जब हम यहां पर रखते हैं तो थोड़ा सा इसको गीला करते हैं ताकि ये बेस से आसानी के साथ चिपक सके, इसकी स्टिकिंग हो जाए, मजबूती से, फॉर्मली मजबूती से वहां पर चिपका रहे। तो इसको वेट करते हैं, गीला करते हैं, फिर बेस पे रखते हैं और इस बेस के साथ वो गीला होने की वजह से मजबूती के साथ चिपक जाता है। तो यहां पर लिखा है द फिल्टर पेपर इज वेटेड, इसको गीला किया जाता है सो दैट इट स्टिक। स्टिक मींस चमटना, फॉर्मली मजबूती के साथ टू द बेस। अब क्या कर रहा है, करना ये है कि ये हमारे पास है बर्नर फनल, ये यहां पर हमने सर्कुलर फिल्टर पेपर बेस पे रख दिया, इसका शॉर्ट स्टेम एडाप्टर के जरिए एडॉप्ट किया गया और फिल्टर फ्लास्क की माउथ में एडजस्ट किया गया। यहां पर ये वैक्यूम ट्यूबिंग है यहां पर, और यहां पर ये सॉल्वेंट आ जाएगा। तो यहां पर हमने डालना है जो चीज हमने फिल्टर करनी है, साफ करनी है, जिस मिक्सचर से हमने सॉलिड मटेरियल जो इनसॉल्युबल होते हैं उसको हटाना है, और या एक मिक्सचर से इंप्योरिटीज को हटाना है। सिंपल सी बात है, जो चीज हम सॉफ्ट करना चाहते हैं, जिसकी सफाई हम करना चाहते हैं, तो उसको यहां से गुजारा जाता है। अब ये आएगा यहां पर, जब यहां पर आएगा तो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल की साइज बड़ी होती है फिल्टर पेपर के होल्स के साइज से, तो ये ऊपर रह जाएंगे, और सॉलिड मॉलिक्यूल की साइज चूंकि छोटी होती है फिल्टर पेपर के होल्स या पोर्स के साइज से, तो वो नीचे आ जाएंगे। तो यहां पर हमारे पास क्लियर या तो सोल्यूशन आ जाएगा अगर हमने इंप्योरिटीज हटानी है, और या प्योर सॉल्वेंट आ जाएगा अगर हमने सॉलिड इनसॉल्युबल सॉलिड को हटाना है। वहां पर गंद रह जाएगा, इंप्योरिटीज या इनसॉल्युबल सॉलिड वहां पर रह जाएगा। ये नीचे यहां से सक्शन, यहां से हमने हवा निकालना है सक्शन के जरिए इस तरह, तो यह वैक्यूम क्रिएट होगा। जो वैक्यूम क्रिएट होगा तो इसको भरने के लिए तेजी से ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस जारी रहेगा। फिर हमने सक्शन के जरिए हवा निकालनी है, फिर ये प्रोसेस तेज होगा। तो इसको कहते हैं filtration by vacuum or by suction. So students, these were all about the filtration process which can be done by using filter paper and also can be done by using Butchner funnel and vacuum. Thanks a lot for watching this video.